Hello everyone, myself Radhika and I am going to teach you GK second chapter and our today's topic is group discussion. So here is your chapter number 2 in your book. चलिए हम देखते हैं ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। तो ग्रुप डिस्कशन होता है, ये जो ग्रुप बैठा है आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो ग्रुप बैठा हुआ है कुछ बच्चों का, ये किसी बात पर बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, जो कि कुछ ग्रुप के पीपल्स के ज़रिए होता है। अगर कुछ बच्चों का कुछ या लोगों का ग्रुप होता है, वहाँ पर किसी बात को लेके बात चल रही होती है, तो वो हमारा एक ग्रुप डिस्कशन बन जाता है। तो ग्रुप हैज़ बिटवीन 8 to 12 मेंबर्स। एक ग्रुप डिस्कशन में कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है? 8 to 12 मेंबर्स हु एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन फ्रेंडली मैनर, जो अपने व्यूज़, अपने विचार दूसरों को बहुत ही फ्रेंडली तरीके से समझाते हैं। टाइम लिमिट ऑफ 20 to 30 मिनट्स। इसमें जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 30 मिनट। आधे घंटे से ज़्यादा हम ग्रुप डिस्कशन नहीं रखते हैं। जैसे आप अपना लंच ब्रेक कितने टाइम का होता है आपका? 10 to 15 मिनट्स होता है, मोस्टली 15 मिनट्स होता है। तो उसके बाद आप लंच नहीं करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा जो ग्रुप डिस्कशन है, जिसको हम GD भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में GD, तो वो हमारा 30 मिनट्स का ही रहता है। तो ग्रुप डिस्कशन मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड, नो एडवांस टॉपिक इज़ गिवन। इसमें कोई टॉपिक पहले से दिया नहीं जाता है, हमें टॉपिक एट अ टाइम मिलता है। जैसे आपकी तीनों क्लासेस को बुला लिया जाए, ABC सेक्शन को, ओके, 7th ABC सेक्शन को बुला लिया जाए और फिर उन्हें एट अ टाइम कोई भी टॉपिक दे दिया जाए और बोला जाए अब इसके ऊपर डिस्कस करो। ठीक है, ये होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। Now let's see which skills are determined by the group discussion examiner. अब देखिए, जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसको चेक करने के लिए एग्ज़ामिनर भी होता है, कोई चेक भी करता है। हम ड्राइंग करते हैं तो उसको जज करने के लिए एक जज भी होता है। ठीक ऐसे ही जब हम GD करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो उसको देखने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन होता है? एग्ज़ामिनर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आपके स्कूल में GD करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं आप लोगों के लिए, तो उसको चेक करने के लिए, एग्ज़ामिन करने के लिए कौन होगा सामने? आपके प्रिंसिपल, आपके वाइस प्रिंसिपल, योर हेड टीचर। ओके, सो वो लोग क्या देखेंगे आपके अंदर? ये 4 क्वालिटीज़ देखेंगे जो आपको यहाँ दिख रही हैं, 4 स्किल्स। कौन कौन सी? नॉलेज, लीडरशिप, क्वालिटी एंड बिहेवियर। सो व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज में क्या देखेंगे वो? दे आर चेकिंग आर नॉलेज रिगार्डिंग आर टॉपिक। हम वो ये चेक करेंगे कि सामने वाले को, जो सामने इंसान है, उसको जो टॉपिक हमने दिया है उसको उस बारे में कितनी जानकारी है। देन लीडरशिप। लीडरशिप में दे आर गोइंग टू चेक द कम्युनिकेशन स्किल एंड बिहेवियर। लीडरशिप में वो कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, हमारे अंदर बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का, दूसरों से कितनी अच्छी स्किल है। ओके, ये सारी वो चेक करेंगे और इसी से उनको हमारा बिहेवियर भी पता चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़ जो आपकी जाएंगी, वो कौन चेक करने वाला है? एग्ज़ामिनर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके, देन बिहेवियर। देखिए, बिहेवियर हर इंसान का अच्छा भी होता है, गंदा भी होता है। हर किसी का एकदम अच्छा नहीं हो सकता और हर किसी का गंदा भी नहीं हो सकता। ऐसे ही वो क्या करेंगे? हमारा बिहेवियर चेक करेंगे, हमारा बिहेवियर गुड है या बैड है। जब हम GD कर रहे हैं, हम गंदे तरीके से तो नहीं बोल रहे सामने वाले से, रफ लैंग्वेज यूज़ तो नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें बिहेवियर में आएंगी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ गाइडलाइंस। अब मैं आपको क्या बताऊंगी? कुछ जनरल गाइडलाइंस बताऊंगी जो कि आपको काम आएंगी GD के दौरान। ओके,
तो हमारा पहला जो है वो है बी रेलिवेंट। जब हम जीडी कर रहे होते हैं तो हमें अपने अंदर क्या रखना चाहिए, हमें जो हम टॉपिक हम सामने बोल रहे हैं, सामने वाले से जो टॉपिक हमें दिया है, जिसके बारे में हम बहस करेंगे, जीडी करेंगे, उस टॉपिक से मिलता जुलता ही आपको पॉइंट रखना है। बी कॉन्फिडेंट, कंट्रोल योर नर्वसनेस। हमें सबसे पहला अपने अंदर रखना है कॉन्फिडेंट, हमारे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दूसरा, हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आपको माइक पकड़ा दिया स्कूल में और आपसे बोला कि कुछ लाइंस बोलिए, चलिए थॉट बोलिए आज का, तो आप बहुत डर जाते हैं। बहुत आपके अंदर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। तो हमें दो चीज़ों के ऊपर काम करनी है, कॉन्फिडेंस के ऊपर और नर्वसनेस के ऊपर। फिर हमारा आता है अपीयरेंस, मतलब हमें अपने दिखावटी तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहना है। हमें फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीक़ों से ग्रुप डिस्कशन के दौरान जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर हमें प्रेजेंट रहना है। फिर है हमारा मेक डिस्कशन मीनिंगफुल। हम जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो एक मीनिंगफुल, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, कुछ सेंस निकलना चाहिए। अब कुछ बातें हैं जो कि आपको जीडी के दौरान करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, करनी चाहिए। तो वो हम देखते हैं, मेक ओनली एक्यूरेट स्टेटमेंट। हमें जब भी हम कोई लाइन बोलते हैं अपनी, ये नहीं है कि आप उठ के पल पल पे उठें और बोलें लेकिन उसका कोई मीनिंग ना हो। नो, एक लाइन बोलो लेकिन उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। एकदम शुद्ध तरीके से बोलो कि आपका पूरा पॉइंट वन सेंटेंस के अंदर कंप्लीट हो जाए। ओके, सारी बातें वन सेंटेंस के अंदर कंप्लीट हो जाए, लेकिन एकदम शुद्ध तरीके से। लिसन टू द अदर पार्टिसिपेंट्स पेशेंटली, अटेंटिवली एंड केयरफुली। हमें दूसरे पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे और भी दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं या हमारे साथ के हैं, उनकी बातें भी हमें पेशेंटली सुननी चाहिए। जब सामने वाले ने हमारी बात सुनी तो हमें भी सुननी चाहिए और केयरफुली सुननी चाहिए। बी कंसिडरेट टू द फीलिंग ऑफ अदर। हमें दूसरों की विचारशील की कदर करनी चाहिए। आईज कॉन्टैक्ट विद ईच पर्सन। जब हम जिससे भी बात कर रहे हो वहाँ पर उससे आई टू आई कॉन्टैक्ट हमें होना चाहिए। इफ़ पॉसिबल टेक इनिशिएटिव फॉर अ ग्रुप डिस्कशन स्टार्टिंग। अगर हो सके तो सबसे पहले उठें और ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत करें। ये ना देखें कि पहले वो उठेगा, ये उठेगा, नहीं, हमें सबसे पहले इनिशिएटिव लेना है उठने का। ओके, बी एन एक्टिव एंड इंटरेस्टेड पर्सन। हमें एक्टिव रहना है और हमें इंटरेस्टिंग भी बनना है अपने आप में। ऐसा रखना है कि सामने वाला हमें बार बार सुनने का मन करे, सामने वाले को ये सोचे कि यही उठे और यही बोले। ठीक है, ऐसा रहना है। अब हमें क्या चीज़ें नहीं करनी हैं वो हम पढ़ते हैं। आर्ग्यू एंड शाउट ड्यूरिंग द जीडी। जीडी के दौरान हमें आर्ग्यू, बहस नहीं करनी है और चिल्लाना नहीं है। लुक एट द एवेल्युएटर्स और अ पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर्स। हमें एक एक मेंबर को, इवैल्यूएटर्स को या पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर को देख देख कर ही बोलना चाहिए, देखना चाहिए। ओवर स्पीक एंड स्नैच अदर्स चांस टू स्पीक। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपनी जो हमारा हमें ये दूसरों से ना छीनना नहीं चाहिए बोलने का मौका। ठीक है, हमें सबको चांस देना चाहिए। दूसरों से ये नहीं, दूसरा कोई बोल रहा है तो हम उससे मौका छीन लें और हम बोलना शुरू कर दें। नो, जब वो कंप्लीट कर ले तब हमें बोलना चाहिए। इनिशिएट द डिस्कशन इफ़ यू डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द गिवन टॉपिक। हमें
कोई भी डिस्कशन हम करते हैं तो अगर हमारे पास उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो हमें उठकर बोलना नहीं चाहिए। पोज नेगेटिव बॉडी गेस्चर लाइक टचिंग द नोज़, नॉकिंग द टेबल। हमें एक अपनी बॉडी का गेस्चर है उसको इस तरीके से बनाना चाहिए, एकदम ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए जो आप आलस दिखा रहे हैं। वहाँ बैठे हैं लेकिन कोई पेन हिला रहा है, कोई टेबल बजा रहा है, कोई ऐसे बैठा है बिल्कुल ऐसे ऐसे आवाज़ कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सीरियसली बात सुननी चाहिए। ये मैनर्स हमारे होते हैं जो हमें वहाँ शो करना चाहिए। हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हमें अपने पॉइंट्स गंवाने नहीं हैं, तो हमें ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए। आई होप बच्चों कि आपको जो भी मैंने सिखाया है ग्रुप डिस्कशन के ऊपर, जो भी मैंने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें जो भी समझाया गया है वो सारी बातें मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हमें ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस चैप्टर में अब आप कहेंगे क्वेश्चन आंसर्स या फिलअप्स, कुछ भी नहीं है। तो ये चैप्टर सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, ताकि ये आपको आगे के लिए फ्यूचर में लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सो चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with another topic. Till then, bye and take care.